गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का अध्याय 1 हिमाचल प्रदेश की सामाजिक संरचना 1700 ईस्वी से वर्तमान तक के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। बोला। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क भाग, 1745 ईस्वी में मुगलों ने किन किन हिमाचली पहाड़ी रियासतों को जीत लिया था? उत्तर, 1745 ईस्वी में मुगलों ने गुलेर, जसवां, मानकोट, नूरपुर, कोटलैहड़, बंगाहल और जयसिंहपुर रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। ख भाग, महल मौर्य में 1806 ईस्वी का युद्ध किन किन राजाओं के बीच हुआ? उत्तर, महल मौर्य में 1806 ईस्वी का युद्ध अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच हुआ। इसमें अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हराया। ग भाग, 1846 ईस्वी में हुए अंग्रेज सिख युद्ध का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, 1846 ईस्वी में अंग्रेज सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तथा सिखों की हार हुई। ग भाग, 1857 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में हुए विद्रोह के क्या प्रभाव पड़े? उत्तर, 1857 ईस्वी के विद्रोह से अंग्रेज काफ़ी डर गए थे, लेकिन इन्होंने विद्रोह को दबा दिया तथा कई क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने कई पुलिस चौकियां तथा सुरक्षा गार्डों की भर्ती की। न्य भाग, बिलासपुर के झुग्गा सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1877 ईस्वी के बाद किसानों तथा जनसाधारण ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई आंदोलन किए। बिलासपुर के झुग्गा सत्याग्रह की शुरुआत 1883 ईस्वी में हुई। बिलासपुर में झुग्गा सत्याग्रह को भले ही अंग्रेजों की मदद से दबा दिया गया, लेकिन इससे स्पष्ट हो गया था कि लोग बेहद दुखी थे और आत्मदाह पर उतर चुके थे। च भाग, भूमि लगान के संदर्भ में 19वीं व 20वीं शताब्दी में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए? उत्तर, 19वीं और 20वीं शताब्दी में किसानों और जनसाधारण ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई आंदोलन किए। इन आंदोलनों में नालागढ़ में कर के खिलाफ, सुकेत में चरागाहों, घास और पशुधन पर लगे कर के खिलाफ आंदोलन हुए। 6 भाग, 1924 ईस्वी में सुकेत में आंदोलन क्यों हुआ? उत्तर, 1924 ईस्वी में सुकेत में आंदोलन राजा लक्ष्मण सेन के तानाशाही शासन के विरुद्ध हुआ। ज भाग, हिमाचल प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब शुरू हुई? इसकी प्रमुख कमी क्या थी? उत्तर, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1937 ईस्वी में हुई थी। इसमें वही व्यक्ति मतदान कर सकते थे जो 5 रुपए से ज़्यादा भूमि लगान देते थे। झ भाग, हिमाचल प्रदेश के
स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले किन्हीं 7 क्रांतिकारियों के नाम लिखें। उत्तर, हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले क्रांतिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सरला शर्मा, 2 सुशीला, 3 अमृत कौर, 4 मीराबेन, 5 बाबा कांशीराम, 6 यशपाल, 7 पंडित पद्मदेव, 8 भागमल सोहटा। प्रश्न नंबर 2 1870 ईस्वी से 1892 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश में हुए प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालें। उत्तर, 1870 ईस्वी के बाद किसानों और जनसाधारण ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई आंदोलन किए। नालागढ़ में कर के खिलाफ, सुकेत में चरागाहों, घास व पशुधन में लगे कर के खिलाफ, बिलासपुर का झुग्गा सत्याग्रह उस समय के प्रमुख आंदोलन थे। इन आंदोलनों से वह स्पष्ट हो गया था कि लोग अंग्रेजी शासन से बहुत दुखी थे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस गठन के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन तीव्र हो गए। 1892 ईस्वी के अंतर्गत भारतीय परिषदों में शासकों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रश्न नंबर 3 20वीं शताब्दी में हिमाचली रियासतों में हुए आंदोलनों के बारे में अपने विचार लिखें। उत्तर, 1906 ईस्वी में बुशहर के किसानों ने कर के खिलाफ विद्रोह किया। मंडी में 1909 ईस्वी तक किसानों ने सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन किए। 1924 ईस्वी में सुकेत में लक्ष्मण सेन के तानाशाही शासन के विरुद्ध आंदोलन हुआ। 1939 ईस्वी के धामी गोलीकांड ने लोगों का आक्रोश और भी बढ़ा दिया। बच्चों, आज हमने अध्याय 1 के अभ्यास प्रश्न उत्तर किए। अब हम इसके अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस अध्याय में बनते हैं वे करेंगे। प्रश्न 1 हिमाचल प्रदेश का गठन कब और कितनी रियासतों को मिलाकर हुआ? उत्तर, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ और इसमें हिमाचल की 30 रियासतों को मिलाया गया था। प्रश्न नंबर 2 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? उत्तर, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया। प्रश्न नंबर 3 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर भारत का कौन सा राज्य बना? उत्तर, हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। तो बच्चों, आज हमने अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर कर लिए और आपने इनको फिर कॉपी के ऊपर करना है। बच्चों, अगली वीडियो में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।